ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा कि अबायोटिक फैक्टर का लिविंग थिंग्स पर क्या इफेक्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि जो बायोटिक थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो किस प्रकार से रिस्पोंड करती हैं, वो किन कैटेगरीज में आती है। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये लिविंग थिंग्स है, इन्हें हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं रेगुलेटर और दूसरे हैं कन्फॉर्मर। अब रेगुलेटर और कन्फॉर्मर क्या है, इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है। अगर हम लोग सिंपली तरीके से देखें कि रेगुलेटर वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी टेम्परेचर और होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, रेगुलेटर कहलाएंगे। आम भाषा में अगर हम लोग बात करें कि ये वो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, और गरीब आदमी जो है वो कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। गर्मी या सर्दी हो, उसमें अगर गर्मी है तो वो कोई एसी नहीं लगा सकता, और अगर ये सर्दी है तो कोई हीटर वगैरह की फैसिलिटी वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। पर अमीर आदमी इस प्रकार की परिस्थिति अफोर्ड कर सकता है, मतलब कि अपने हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। सेम थिंग्स की लिविंग थिंग्स के अंदर है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं। जैसे आपने गैस सिलेंडर वाला रेगुलेटर देखा होगा, जो नीचे लगा उसे हम रेगुलेटर बोलते हैं। क्या उसका क्या मतलब होता है कि वो गैस को रेगुलेट करता है, कब गैस चाहिए, कितनी चाहिए, जब चाहे बंद कर दिया, जब चाहे ऑन कर दिया, यानी वो गैस को रेगुलेट कर रहा है। यानी होम्योस्टेसिस और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जिसमें क्षमता होती है वो रेगुलेटर होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, वी आर द रेगुलेटर। ओके, हम रेगुलेटर हैं। ओके, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मेमल हैं वो सारे के सारे रेगुलेटर होते हैं। वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं, जैसे कि सर्दियां होती हैं तो बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री होता है, पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। कैसे रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करने की क्षमता किस तरीके से हमें शिवरिंग होती है। शिवरिंग होती है, शिवरिंग का मतलब हमारी बॉडी की जो अंदर के बॉडी ऑर्गन है या और है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस करने के लिए वो शिवरिंग करते हैं। इस प्रकार से जब गर्मी होती है तो बाहर टेम्परेचर 50 हो गया या 45 हो गया, पर बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना 37 है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से एवेपोरेशन होता है, जिससे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ये हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो रेगुलेटर वो होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कम या ज़्यादा कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेगुलेटर कहलाते हैं। ओके, और जो ये नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर। ओके, जैसे कि हम लोग बात करते हैं फ्रॉग की, बात करते हैं स्नेक की, बात करते हैं स्नेल की, बात करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। वो जब टेम्परेचर कम होगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ज्यादा होगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर में भी फर्क पड़ेगा। तो उनका बॉडी का टेम्परेचर है या होमोस्टेसिस है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज होता रहता है। तो वो क्या कहलाते हैं, कन्फॉर्मर कहलाते हैं। ओके, तो अगर हम लोग एक सिंपली ग्राफ के जरिए इसे समझें, ओके, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, इसे आप लोग देखें, इंटरनल टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50। ओके,
जैसे कि अगर हम कन्फॉर्मर की बात करें तो एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर 0 है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 0 रहेगा। अगर बाहर 10 है तो अंदर भी 10, बाहर 20 है तो अंदर भी 20, अगर 30 है तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, दिस इज इसे हम लोग यानी जैसे बॉडी का बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये राइज होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्फॉर्मर। ओके, रेगुलेटर जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग को मान लेते हैं, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मैं यहाँ पर ये हमारे पास है 37। जब बॉडी बाहर कितना है 0 है तो भी अंदर बॉडी के अंदर 37 है, 10 है तो भी 37, यानी ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देख रहे हो, 10 हुआ तो भी 37, 20 है तो भी 37, 30 है तो भी 37 और 40, यानी इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, एक्सटर्नल टेम्परेचर में कोई भी बदलाव हो रहा है, यानी फिक्स रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। ये हमारे पास क्या है, कॉन्फॉर्मर, और ये हमारे पास क्या है, रेगुलेटर। ओके, अब अगर हम देखें कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अब होते तो कॉन्फॉर्मर है पर वो रेगुलेटर की तरह बिहेव शो करते हैं। कैसे, जैसे कि लिजार्ड, जो डेजर्ट लिजार्ड होती है वो क्या होती है कि जैसे सर्दियां होती है तो वो धूप में आकर सनबास्क करती है और वो कुछ हद तक अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है और धूप से जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर देती है। और यही रही जब गर्मी बहुत हो रही है तो वो छाया वाली जगह पर चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि दे आर नॉट रेगुलेटर बट दे बिहेव लाइक रेगुलेटर। तो उसे हम लोग इस ग्राफ से इस तरीके से शो करते हैं कि ये है और ये, यानी दे आर, उसको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर, तो दे आर नॉट रेगुलेटर, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स, उनके बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो रेगुलेटर की तरह नहीं होते हैं, बट लिटिल बिट वो रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए उसको पार्शियल रेगुलेटर बोलते हैं। बट हमारे यहाँ पर जो मेनली हम कह सकते हैं रेगुलेटर और कॉन्फॉर्मर, ठीक है। अब बात ये आती है रेगुलेटर, जैसे मैंने यहाँ बताया कि उनके अंदर बॉडी का फिनोमिना है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर किसी तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉन्फॉर्मर किस तरीके से जो है बिहेव शो करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एबिलिटी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, डोंट हैव एबिलिटी टू मेंटेन देयर होम्योस्टेसिस। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ होम्योस्टेसिस, वो क्या है, देखिए बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी की सेल्स का जो फ्लूइड है या और है वो अकॉर्डिंग टू बाहर के एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, उसे हम लोग होम्योस्टेसिस करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि एक साल्टी वाटर की फिश को अगर फ्रेश वाटर में डाल दे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगी। क्यों मर जाएगी, बिकॉज दे डोंट हैव एबिलिटी टू मेंटेन देयर होम्योस्टेसिस। वो उसके अंदर जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होने के कारण जो है उनकी बॉडी से पानी बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा, तो इस कंडीशंस के अंदर वो मर सकती है। तो हमारे पास कॉन्फॉर्मर है। कॉन्फॉर्मर किस तरीके से बिहेव करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है माइग्रेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर कर अपने आप को, देखो उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, माइग्रेट करके यानी अगर कहीं पर टेम्परेचर कम या ज्यादा है तो उससे बचने के लिए वो ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां पर टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल हो। जैसे कि हम लोग भरतपुर के अंदर भरतपुर नेशनल पार्क जो है, केलोडो नेशनल पार्क है, वहां पर हर साल विंटर के अंदर क्या होता है, साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, वो हर साल आते हैं और फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। जैसे टेम्परेचर वहां पर अवेलेबल होता है और उनके अकॉर्डिंग होता है वैसे वापस चले जाते हैं, तो वो माइग्रेट करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो है छुट्टियां मनाने के लिए कुछ टाइम के लिए वहां पर चले जाते हैं जहां पर ठंडा इन्वायरमेंट होता है या और होता है जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो उसी तरीके से आप कह सकते हो कि वो अपने बॉडी
को मेंटेन करने के लिए या और करने के लिए वो एक जगह से माइग्रेट होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, अगर हम देखें, सस्पेंड। सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड वर्ड जो अगर हम लोग देखें, सुना होगा, अरे भाई इसे सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? उसे नौकरी से निकाला नहीं गया, बट कि उसके काम से उसको रोक दिया गया है। ही इज नॉट परमानेंटली टर्मिनेटेड, ठीक है, बट उसकी जो पावर्स हैं वो छीन ली गई है ना। तो आप कह सकते हो बीच की स्थिति, जैसे कि एक पानी है, गिलास का पानी भरा हो, उसके अंदर अगर मिट्टी के कण घूम रहे हैं तो उसे सस्पेंडेड पार्टिकल बोलते हैं। सस्पेंडेड मतलब क्यों बोलते हैं? ना तो वो नीचे बैठे, ना वो ऊपर तैरे, बीच के अंदर है, बीच की स्थिति के अंदर सस्पेंड है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अपनी लाइफ साइकिल्स को, अपने मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर लेते हैं या स्लो कर देते हैं। यानी ना तो वो मरते हैं, ना ही लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, वो किसी जगह पर जाकर अपनी लाइफ को रोक लेते हैं, तो उसे बोलते हैं सस्पेंड। ठीक है, वो सस्पेंड किस तरीके से हो सकते हैं? इसमें हमारे पास एक होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को हम लोग बोलते हैं विंटर स्लीप। ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, वेरी लो टेम्परेचर के अंदर किसी ऐसी जगह पर जहां थोड़ा सा हीट होता है वहां पर जाकर अपनी लाइफ को सस्पेंड कर लेते हैं, उसे बोलते हैं हाइबरनेशन। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पोलर बियर है, वो हाइबरनेशन के अंदर जाता है। बहुत सारे मेंढक हैं, स्नेल हैं, या बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी लाइफ को जाकर किसी जगह पर स्टॉप कर लेते हैं, ना वो खाते हैं ना पीते हैं, वो वहीं पर रहते हैं और अपने जो बॉडी के बहुत से लाइफ प्रोसेस है उन्हें स्लो कर देते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन। ओके, फिर हमारे पास आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को इसका उल्टा कर लीजिए आप लोग, समर स्लीप। ओके, समर स्लीप का मतलब क्या हुआ? ये सेम कंडीशन यहां पर है, समर स्लीप। इसमें भी जो ऑर्गेनिज्म है या और हैं वो हाई टेम्परेचर से बचने के लिए अपने लाइफ प्रोसेस को रोक लेते हैं। जैसे मेंढक है या फिर बहुत सारे इंसेक्ट हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जाकर अपने आप के लाइफ प्रोसेस को रोक लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है बहुत सारे मेंढक कहीं से निकल आते हैं, कहाँ से आगे? या फिर ठंडी जो मौसम हुआ, बहुत सारे कीट पतंगे, बहुत सारे जो अर्थ से भी जो है बहुत सारे इंसेक्ट बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी पहले कहाँ थे तो उन्होंने अपने लाइफ प्रोसेस को रोक रखा था या कहीं पे रुके हुए थे, तो उसे हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। ओके, और जो उसके बाद हमारे पास थर्ड है, उसे अगर हम लोग बोले डायपोज। ओके, ये भी एक सस्पेंड की प्रोसेस है। डायपोज में क्या है कि जैसे कि हम लोग बात बोलते हैं जूप्लैंक्टन, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वाटर के अंदर ही अपनी लाइफ प्रोसेस को स्टॉप कर लेते हैं, तो उस कंडीशन को डायपोज बोलते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटर्नल कंडीशन के प्रति रिस्पोंड करता है कि वो किस तरीके का बिहेव करेगा, वो रेगुलेटर है या कॉन्फॉर्मर है। कॉन्फॉर्मर है तो किस तरीके से वो बिहेव करता है। बोर्ड में हमारे पास क्वेश्चन क्या रहता है, मोस्टली ये हमारे पास इस प्रकार का डायग्राम बना होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, और या फिर आपको ऐसा ग्राफ बनाना होता है तो भी कोई इजी नहीं है। ये रेगुलेशन की लाइन है, ये कॉन्फॉर्मर की है, और ये होते हैं तो ऐसे क्यों होते हैं वो हम लोगों ने इसमें देखा है। अब हम देखेंगे कि अडेप्टेशन, सभी ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से इससे अडेप्ट हुए होते हैं। देखिए,